प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी सांस जल में 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लेती है। ये कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, ऐसे धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर मतलब दूरी समान है, धारा की दिशा में भी 24 किलोमीटर ही है, उतनी ही दूर का ना जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक लेती है। 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 30/60 यानी कि 1/2 घंटा अधिक लेती है, 1/2 घंटा अधिक। अगर धारा की दिशा में अगर समय 2 है तो धारा के विरुद्ध टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि जोर ज्यादा करना पड़ेगा, तो 2 और 1 कितना हुआ 3। ये नीचे वाले को मैंने धारा की दिशा में लिया क्योंकि धारा के विरुद्ध वाला समय ज्यादा है। इसने कहा है धारा के विपरीत जाने में दिशा में जाने से लिए गए समय से 30 मिनट ज्यादा लेती है, यानी आधा घंटा ज्यादा लेती है। तो इसका अगर 2 है तो इसका 3 हुआ, 1/2, इसको 2 माना तो 2 और 1 3। अब दूरी तो समान है, यहाँ लिख देता हूं ना, दूरी समान है 24 किलोमीटर, ठीक है, दूरी समान है 24 किलोमीटर। इसने कहा उतनी ही दूर है, तो फिर समय ये है तो चाल का रेशियो क्या होगा 3:2 होगा। यही हुआ, चाल है इधर की अप स्ट्रीम और उधर की है वो डाउन स्ट्रीम हो गई। समय चाल का विपरीत होता है, जब दूरी बराबर होती है तो समय चाल के विपरीत होते हैं क्योंकि दूरी समान है। तो अब ये क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, जिसको कि धारा की दिशा में चाल होती है, यानी नाव प्लस धारा, नाव की चाल है 20 और धारा की चाल मैंने y मान ली, इसको x से गुणा करूंगा तो ये अनुपात हट जाएगा। अब देखो ये डाउन स्ट्रीम है, ये x से गुणा किया तो 2x हो गया, 20 माइनस y है वो धारा की चाल ले ली मैंने, धारा की चाल, ठीक है। अब इसको x से गुणा करते ही ये अनुपात हट जाता है, किसी संख्या से गुणा करेंगे तो अनुपात हटेगा, इसको x से गुणा इसको भी x से किया तो ये 3x और 2x हो गए। अब ये तो अप स्ट्रीम था तो नाव प्लस धारा और ये डाउन स्ट्रीम है तो नाव माइनस धारा। अब दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस y से माइनस y कटा तो 40 बराबर कितना आया 5x, तो x बराबर कितना आया 8। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो 20 प्लस y बराबर 24, तो y बराबर कितना आया 4 आ गया। धारा की चाल है वो 4 आ गई क्योंकि y हमने क्या माना था धारा की चाल। अब यदि सांस जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो नाव की जो चाल है ना वो अब नई है, नई नाव की चाल पहले कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गई तो कितना हुआ 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो उसे धारा की दिशा में जाना है 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में जाना है 30 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो धारा की दिशा में नाव प्लस धारा होगा। अब नाव की चाल ये है और धारा की चाल ये है तो 22 + 4 करेंगे और विपरीत होगा तो 22 - 4 करेंगे, दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो ये 39 13 दूना 26, क्योंकि 22 और 4 26 हो जाएंगे। 22 में से 4 गए 18, 18 के लिए 6 3 18 और 1 3 0, 3 से काट दिया मैंने। फिर 2 से कट रहा है ये 3 बार और ये 5 बार। अब इसको सॉल्व किया 3/2 + 5/3 यानी कि 6 एलसीएम आया तो 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 3 9 + 3 2 6 10, तो 19/6 यानी कि 6 3 18, 3 साई 1/6 घंटा। अब 3 घंटा तो है ही है, इस 1/6 को 60 से गुणा करके मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 6 से ये कट गया 10 बार, तो कितना आया 3 घंटा और 10 मिनट। ये इसका आंसर हो गया 3 घंटा 10 मिनट, यानी ऑप्शन बी राइट है।